सर वोट सपोर्ट के लिए अपने समाज को कैसे प्रेरित करेंगे बहन विशाखा आनंद जी को, जो एक लोकप्रियता उनकी बढ़ी है एकदम से बिना किसी खास तैयारी, तो ऐसे में क्या करें? देखिएगा, मैं 10 तारीख से ही, क्योंकि मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, उसी हैसियत से मैं गाड़ी लेकर के भिन्न भिन्न इलाकों में जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए लगते हैं, मैं वहाँ पर गया हूँ। तो आप तो ये कह रहे हैं कि विशाखा जी के लिए क्या कहना चाहोगे, लेकिन ये समाज के लोग कहते हैं कि हमने जिन लोगों ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाला, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को टोकरी में डाला, रद्दी की टोकरी में डाल करके नष्ट कर दिया, जिन लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट रोकी फिर रद्दी की टोकरी में डाला, जिन्होंने बीजेपी के द्वारा हर मोड़ पर बहुजन समाज के आरक्षण के काम को रोका और आरक्षण बिल को सपा के लोगों ने फाड़ा संसद में, इसीलिए तो हम विशाखा आनंद जैसा मजबूत आदमी वहाँ भेजना चाहते हैं संसद में, ताकि ऐसे लोगों का डट करके मुकाबला करें। ये समाज के लोगों का कहना है। समाज के लोग ये कहते हैं कि हमें पूर्णतः याद है, क्या याद है, कि अजीत पवार जैसा आदमी भ्रष्टाचारी दूसरा कोई है नहीं। शिवराज सिंह चौहान जैसा, जिसके शासनकाल में व्यापक घोटाला हुआ, वैसा आदमी हमने कोई देखा नहीं। शुभेंदु अधिकारी, जिसके समय में शारदा घोटाला हुआ, रघुवर दास टी-शर्ट घोटाला हुआ, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, प्रेमा खांडू 2,000 करोड़ का उसने घोटाला किया, हेमंत विश्वास शर्मा शारदा घोटाले में शामिल रहा है, और नारायण राणे जमीन घोटाले में, बसवराज बोमई सीएम घोटाले में शामिल रहा। तो आम जनता ये कहती है कि विशाखा जी जो हमारे बीच आती हैं, वोट मांगने का काम करती हैं, मेरे जैसे स्टार प्रचारक बहुत सारे साथी हैं हमारे लोग, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो वो कहते हैं साहब हम इन बातों को जान गए हैं, अब हम उन लोगों को वोट कास्ट नहीं करेंगे, और विशाखा आनंद का जो चुनाव चिन्हाती है उसी के खाने वाला बटन हम दबाएंगे। और देखिएगा, पहले भले ही हमसे कहीं भूल हुई हो, लेकिन वो लोग कहते हैं बाबूजी हम भूले नहीं हैं। हमने विशाखा से कहा है कि बहन हम भूले नहीं हैं। क्या नहीं भूले हैं? कि जो पुलिस की पिटाई से हमारे लोग मारे गए हैं वो अभी हम भूले नहीं हैं। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हम भूले नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम लोग कोरोना में जो लोग मरे उनकी डेड बॉडियाँ गंगा में तैरती रहीं, कुत्तों ने उनको नोच नोच करके खाया, और जो समाज के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे, वो लोग जब यहाँ रोजी रोटी न रही, वो लोग जब जाने लगे तो पैदल पैदल उनके पैरों में छाले पड़ गए। बोले बाबूजी हम भूले नहीं हैं, वो चीज़ हमें पूर्णतः याद है। वो ये कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी सारी तो नष्ट कर दी है मोदी जी ने। और तो और आज की बिल्कुल ताज़ा खबर है, 4-5 दिन पहले से ये खबर पब्लिक में भी पहुंच गई है कि बड़े ताज्जुब की बात है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सवर्ण समाज का है, उसको जमानत मिल सकती है चुनाव प्रचार करने का। और जो हेमंत सोरेन हैं वो शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, वो जेल में रहेगा। तो आम जनता जो बहुजन समाज है, और बहुजन समाज के साथ साथ जो सर्व समाज के लोग हैं, आज वो लोग
इस बात को जान गए हैं कि इस देश की सरकारें बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इसी तरह का बर्ताव कर रही हैं। तो अब हम बाबूजी उनको वोट नहीं देंगे। हमारा हाथी चुनाव चिन्ह जिंदा है, औरों के चुनाव चिन्ह भी हमारी पसंद के नहीं हैं, सबके डेड हैं। अगर जिंदा है तो वो बहुजन समाज पार्टी का ही चुनाव चिन्ह हाथी जिंदा है, जो आंखों से हम लोग देखते हैं, मस्ती के साथ घूमता है। और इस देश के जंगल का कोई शेर भी होता है वो भी हाथी के डर से बहुत दूर भाग जाता है। तो आज भी विशाखा जी भी उसी बात को कह रही हैं अपने प्रचार प्रसार के दौरे में जब जाती हैं। हम लोग भी जो स्टार प्रचारक हैं हम लोग भी इसी चर्चा को करते हैं कि आज अगर इस देश में कोई है नेता, सर्व समाज की नेता हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखा दिए हैं। पूरी पाक साफ उनकी छवि है, कहीं कोई उनके पास एलिगेशन नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं माननीय बहन जी ने, उन कामों को लोग याद करके आज वोट डालने के बाद मेरे जैसे स्टार प्रचारक से वायदा करते हैं लोग। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के काम को देख करके चुनाव चिन्ह हाथी वाले खाने का बटन दबाने का जब जनता ही वायदा कर रही है और उसी से आज ये लोग बौखलाए हुए हैं। आज दूसरे दलों के लोग दिल्ली में बौखलाए हुए हैं। और जो अभी आपने कहा था कि भाई इधर 2 सीट कन्फर्म है, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली, तो नई दिल्ली भी कोई कम नहीं है। हमारे जो सातों के सातों कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें कोई कम नहीं है, एक से एक बढ़िया कैंडिडेट है। और हम सारी की सारी बात सारे लोकसभा प्रत्याशी, सातों लोकसभा प्रत्याशी काफी बड़े। हाँ देखो ना, केवल मात्र अकेली बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने दिल्ली प्रदेश में 7 लोकसभा क्षेत्र पर 7 में से महिला को प्रतिनिधित्व दिया, जबकि इसी दिल्ली में शासनकर्ता जमात जो दिल्ली सरकार चलाती हो आम आदमी पार्टी, वो स्वाति मालीवाल को बेइज्जत करते हैं। स्वीकार किया है, उनके सांसद ने स्वीकार किया है, केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है कि हाँ उनके साथ बदतमीजी हुई है। तो जो महिलाओं का सम्मान न कर पा रहे हों तो वो कैसा लोकसभा में जा कर के महिलाओं के सम्मान की बात कर सकते हैं। माननीय बहन जी, हमारा तो नारा भी है कि महिलाओं के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में बीएसपी मैदान में, ये हमारा सर्वोपरि नारा है। तो हमने महिला के रूप में जो विशाखा आनंद जी हमारे सामने हैं उनके लिए टिकट दिया। इस्लाम मत के लिए 2-2 कैंडिडेट हमने लड़ा रहे हैं और एक से एक इंटेलेक्चुअल उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर मेडिकल कोर के डॉक्टर अशोक गौतम हैं, हमारे यहाँ एडवोकेट हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, सारे के सारा काबिल जो क्रीम है बहुजन समाज के, आज वो हमारे कैंडिडेट के रूप में दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं। समाज कल्याण ज़्यादा कर पाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, दर्द भी समझते हैं, जिनको बहुजन समाज का इतिहास मालूम होगा, अपने संत महापुरुषों का संघर्ष याद होगा, तो वो माननीय बहन जी के अनुयायी बनेंगे। जैसे माननीय बहन जी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने तो ये कहा था, जो पार्टी के संस्थापक रहे, कि जिस समाज के लोगों ने जितनी जितनी नालायकी छोड़ी है और लायकी का परिचय दिया है, उतनी उतनी उस समाज के संत महापुरुषों का मान सम्मान होने लगा है। ठीक उसी प्रकार माननीय बहन जी ने बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी अपने सभी संत महापुरुषों को के नाम पर जिलों के नाम रख करके, चाहे भदोई पर गुरु रविदास नगर हो, चाहे यहाँ गंगा पार जैसे करेंगे तो ज्योतिबा फूले नगर हो, चाहे उससे उल्ली तरफ, गढ़ से उल्ली तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे तो पंसील के नाम से है जिसको हापुड़ कहा गया, वहीं पर
कासगंज होता था उसका नाम कांशीराम नगर बना, जो हाथरस होता था उसका नाम महामाया नगर रखा गया और अंबेडकर नगर रखा गया। और यहाँ तक जो बिल्डिंग है, जो पार्क बनाए हैं, जैसे लखनऊ में बाबा साहिब के नाम पर अंबेडकर स्मारक के नाम से पॉपुलर है, नोएडा में प्रेरणा स्थल के नाम से पॉपुलर है। तो इस तरह करके जो माननीय बहन जी ने जो समाज के संत महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम किया है, तो आज आम जनता बहुजन समाज के साथ साथ जो सर्व समाज के लोग हैं वो इस बात को मान गए कि सही मायने में सच्ची राजनीति अगर कोई कर रही है इस देश में तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और महिलाओं के सम्मान अगर कोई कर रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और इन लोगों की कौन सी बात मैं आपको याद दिलवाऊं, जो लोग हमसे कहते हैं, वो कहते हैं हमें मोदी जी के सारे वायदे हम भूल थोड़ी गए हैं, नोटबंदी के दिन हमको याद हैं। ऐसे में एक बात सामने बात आती है कि बीएसपी कभी वादे नहीं करती, क्या बात है? हाँ, हम करने में यकीन करते हैं, हम वायदों में यकीन नहीं करते, हम वायदों में यकीन नहीं करते, हम काम को करने के बाद हम बताते हैं पब्लिक को। अरे देखो ना, जैसे आप दिल्ली से यूपी में जैसे एंट्रेंस लेंगे तो नोएडा का जो गेट है वहाँ पर तथागत गौतम बुद्धा की मूर्ति है जो इस तरीके से आशीर्वाद देती हुई है। फिर उसी गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल लेवल की गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बना दी। और तो और इनके पुरखे भी नहीं जानते थे क्या, इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट। इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट क्या है? वहाँ पर कारों की रेस कराई जाती है, तो इनकी तो जानकारी में भी नहीं थी। नोएडा एक्सप्रेस वे क्या इन्होंने बनाया है? और जितनी भी आपका मैं जब चैनल देखता हूँ बड़ी तसल्ली होती है कि आप बारीकी से चीज़ों को दिखाते हो। बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल की सरकार ने कभी ये सोचा नहीं, क्या नहीं सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो धरोहर रहे। माननीय बहन जी ने इस तरह की धरोहर बना दी कि जब तक भारत रहेगा और भारत का लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाई हुई ये धरोहरें जीवित रहेंगी और पूजा के केंद्र बन जाएंगे। आज भी वो पूजा के केंद्र हैं। नारी के सम्मान में बहन विशाखा आनंद को एक बेटी के रूप में पार्लियामेंट में भेजने का जो बहुजन समाज पार्टी ने और जनता ने मन बनाया है, वो मंशा पूरी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, लोग जान गए हैं। लोग कहते हैं करनाल में किसान यूनियन बसपा के फेवर में क्यों आ गई। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज और सर्व समाज के गरीब लोग और बहुजन समाज टोटल इकट्ठ में आ गया है। तभी तो दिल्ली प्रदेश की जो जनता है आज वो अपने को फलीभूत मानती है, अपने को गौरवान्वित मानती है कि हमारे लिए 50% आबादी महिलाओं की है ना। और विशाखा आनंद जी अपने में महिलाएं हैं, तो 50% तबके को एक साथ मौका दिया है। माननीय बहन जी ने अपना अथॉरिटी लेटर दिया, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना हमारे शब्दों में आदेश दिया है। और विशाखा जी जिस स्तर से मेहनत कर रही हैं, मेरा दावा है कि विशाखा जी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और यहाँ तक लोग कहते हैं ना कि हमें नोटबंदी के 100 के नोट की कीमत मालूम है। जब बहन बेटी की शादी थी और 1000 वाला नोट चलने से बंद कर दिया और सुबह को सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं तो उसने कहा, ए बाबूजी 100 का नोट है तो सब्जी ले जाओ, ये 1000 वाला नहीं चलेगा।
तो आज जनता कहती है, बहन बेटियां कहती हैं, अरे मोदी जी ने ही तो कहा, क्या कहा कि जिस दिन वोट डालने जाओ सिलेंडर को, गैस के सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। तो अब वो बहन बेटियां समझनी नहीं है कि हमारी रसोई चलना बड़ा टिपिकल कर दिया है इस सरकारों ने, और कोई सा भी कम नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब के अल्फाजों में एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक पूरा सफोला है। तो तीनों पार्टियां, बहुजन समाज की और समाज की, सब समाज। अरे जनाब जनाब जनाब, अभी तो मैंने चौथी पार्टी का जिक्र किया ना कि लोकसभा में आरक्षण का बिल जो फाड़ा था वो सपा के सांसद ने फाड़ा था। इसलिए हमारे लिए तो चारों के चारों ही दुश्मन है। हमारे लिए क्या, हमारे समाज के लिए दुश्मन, पूरे मतलब कंट्री के लिए दुश्मन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कोई अकेली यूनिट नहीं हूँ। विशाखा आनंद और विशाखा आनंद का परिवार कोई अकेली यूनिट नहीं है, पूरा यहाँ तो बहुजन समाज है। और बहुजन समाज के भी सिद्धांत से थे, और 4 कदम आकर के आज सर्व समाज का सिद्धांत है हमारा। तो सर्व समाज के बीच हमारी बात जा रही है, और सर्व समाज हमको देखेगा। अभी भी ज़मीन पर जवान के सौदे हैं, अभी भी ज़मीन पर जवान के सौदे हैं। तो जो जनता है, बहुजन समाज, सर्व समाज की जो संबंधित लोग हैं, वे सारे लोग आज वायदा इरादा कर रहे हैं कि आज हमको माननीय बहन जी ने एक हम पर एहसान किया है। आज हम पर बहन जी ने एक एहसान किया है कि एक महिला को टिकट दे कर के हमारे लिए गौरव का मौका पैदा किया है। और विशाखा आनंद भी उसी स्तर से मेहनत कर रही हैं। आज आपने देखा होगा, मेरे से पहले इधर आप लोग आए हुए हैं, आपने देखा होगा कि ये हमने कोई चुनावी मीटिंग नहीं बुला रखी थी। ये केवल मात्र हमने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भावी रणनीति के लिए समझाने के लिए हमने ये मीटिंग बुला रखी थी। और आपने माना कि पूरा हॉल खचाखच भरा था। तो और दलों में खा पी कर के काम करते हैं, यहाँ कैंडिडेट की खातिरदारी उल्टी करते हैं कि आप आइएगा, हमारे इधर आइएगा, आपका हम मान सम्मान करेंगे। तो फिर वो वोट नहीं देंगे क्या? जी, अब मैं बहन विशाखा आनंद जी से बात करना चाहूँगा इसी कड़ी में।